हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है। इसके साथ हमने बात की थी कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके साथ हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि बिज़नेस का मीनिंग क्या होता है और बिज़नेस में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ऐसी एक्टिविटी जो कुछ अर्न करने के लिए की जाती हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसमें हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 को हम शामिल करते हैं। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बिजनेस के बारे में और आज हम बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन एक एक्यूपेशन है जिसमें कोई पार्टिकुलर जो पर्सन होता है वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बेस पे दूसरों को गाइड करता है और दूसरों को क्या है एडवाइस देता है या इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसमें क्या है, एक तो स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और इसी नॉलेज के बेस पे क्या है दूसरों जो लोग होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको एडवाइस या गाइडेंस जो है वो दी जाती है। इसके साथ ही जो प्रोफेशन होता है उसमें हम शामिल करते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि और डॉक्टर को और एडवोकेट को। ये 3 व्यक्ति होते हैं हमारी सोसाइटी में जो हम क्या है जिनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। तो और तीनों के तीनों जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट है और जो सीए है, तीनों व्यक्ति अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पे क्या है दूसरों को गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रोफेशन है यानी कि जो पेशा है उसमें कौन कौन से फीचर होने ज़रूरी होते हैं। पहला जो फीचर है इसका प्रोफेशन का वो है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या कहता है कि जो भी प्रोफेशनल पर्सन है, चाहे वो सीए है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो डॉक्टर है, उनके अंदर क्या है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक होनी चाहिए। क्योंकि इसी स्पेशलाइज और नॉलेज और टेक्निक के बेस पे क्या है वो दूसरे जो व्यक्ति होंगे उनको क्या है गाइडलाइन प्रोवाइड करवाएंगे और दूसरों को क्या करेंगे एडवाइस देंगे। तो बिना नॉलेज और टेक्निक के क्या है प्रोफेशन जो है वो नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो प्रोफेशन होता है उसमें कोई भी प्रोफेशनल पर्सन हो, चाहे वो डॉक्टर है, सीए, एडवोकेट, तीनों में से कोई भी हो, उसके पास क्या है वो क्या करता है अब ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जो होता है उसके बेस पे, यानी कि ट्रेनिंग लेकर के और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करता है वो अपनी जो नॉलेज है उसको क्या करता है वो एक्वायर करता है। तो इसलिए क्या कहता है कि प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्या है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की क्या है प्रॉपर अरेंजमेंट होना क्या है ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट इसमें जो दे रखा है वो है कि जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है एक पर्टिकुलर क्या है रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। अब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होती है कि जैसे एक डॉक्टर बनता है तो वो डॉक्टर जब एमबीबीएस करता है उसके बाद डॉक्टर बनता है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो क्या है एमबीबीएस कर रहा है, तो एमबीबीएस करने के बाद वो क्या बन जाता है डॉक्टर, और वो क्या है उस संस्था का क्या बन जाता है सदस्य बन जाता है, अपनी जो प्रोफेशनल एसोसिएशन जो होती है उसका क्या बन जाता है वो सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि डॉक्टर के लिए क्या है इंडिया में कौन सी एसोसिएशन काम करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो काम करती है। इसी तरह से जो एडवोकेट होता है, वकील जो होता है, उसके लिए कौन सी संस्था जो काम करती है वो करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि कोई भी एडवोकेट बनेगा तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में बनेगा। और तीसरा है सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करती है, कौन सी एसोसिएशन काम करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो इंडिया में काम करती है और कोई भी पर्सन इनके अंडर में स्टडी कंप्लीट करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है इन एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है एक व्यक्ति है उसने क्या है एलएलबी की, यानी कि उसने लॉयर जो है उसका कोर्स अपना पूरा किया और कोर्स पूरा करने के बाद वो क्या है लॉयर यानी कि एडवोकेट बन गया। एडवोकेट जब बन जाता है तो वो क्या है अपनी जो एसोसिएशन यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका मेंबर बन जाता है ऑटोमेटिकली। और इस एसोसिएशन को क्या करता है वो एनुअली फीस जो है वो डिपॉजिट करवाएगा। और ये एसोसिएशन जो है वो क्या करती है, ये तीनों की तीनों एसोसिएशन है वो क्या करती हैं, ये यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या इनकी वर्किंग होती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, यानी कि
अपनी एसोसिएशन के अंडर में स्टडी पूरी करने के बाद जो उसके सदस्य बनते हैं, उन सदस्यों के लिए, उन मेंबर्स के लिए क्या करती है, ये उनके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट, यानी कि संस्था जो है वो, एसोसिएशन जो है वो क्या काम करती है, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या करती है, लागू करती है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है कि जो एडवोकेट है या डॉक्टर है या सीए है, ये सोसाइटी में जब काम करेंगे तो अपनी जो नैतिकता है उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे एक डॉक्टर है, वो क्या है, सभी के साथ इक्वल बिहेव करेगा, ठीक है, और सही से क्या है, सभी पेशेंट जो है उनको क्या है, ठीक से ट्रीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो एसोसिएशन क्या करती है, एसोसिएशन अपने जो मेंबर्स होते हैं उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन जो है उसको क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या है, ज़्यादा इंक्रीज करती है, ज़्यादा बढ़ाती है। इसके साथ साथ क्या है, ये एसोसिएशन जो है अपने सदस्यों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए क्या है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी डिसाइड करती है कि इन एसोसिएशन से अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी क्या है, यही एसोसिएशन जो है वो निर्धारित करती हैं। उसके बाद आता है इसमें, इस प्रोफेशन में चाहे वो एडवोकेट है, एडवोकेट के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एसोसिएशन क्या करती है, एंट्री जो है इस प्रोफेशन में जब हम एंटर करना चाहें, ठीक है, उसको क्या करती है, उसमें एंट्री को या फिर उसमें एडमिशन को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। तो ये हमारा पॉइंट था कि जो प्रोफेशनल पर्सन है उनके लिए एसोसिएशन होना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशनल जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनका पालन करना चाहिए, उनको रेगुलेट जो है उनको फॉलो करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, उनको सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए, ऑनेस्टी के साथ क्या है उनको काम करना चाहिए। ठीक है, और इंटीग्रिटी जो है वो भी उनके अंदर होनी चाहिए, मोरलिटी होनी चाहिए, नॉर्म्स जो हैं वो भी क्या है उनके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो इन सभी के लिए अलग अलग जो है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एडवोकेट के लिए, डॉक्टर के लिए, और क्या है जो अकाउंटेंट होता है उन सभी के लिए अलग अलग जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी किए जाते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कौन जारी करता है, ये इनकी जो एसोसिएशन है वो जारी करती है। जैसे एडवोकेट के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जारी करेगी, और डॉक्टर के लिए कौन करेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एसोसिएशन जो है वो इनके लिए क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, फिफ्थ जो पॉइंट है कि ये जो एसोसिएशनल पर्सन होते हैं तीनों के तीनों, इनका मेन टारगेट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट और इनकी जो एसोसिएशन के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, रूल के अनुसार तीनों के तीनों प्रोफेशनल पर्सन सोसाइटी के अंदर जब काम करेंगे तो वो किसके ऊपर फोकस करेंगे, वो फोकस करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के ऊपर। यानी कि आम जनता को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, लेकिन पैसों का लालच ना करना। यानी कि आर्थिक स्वार्थ के जगह पे क्या है, उनके अंदर क्या है, सेवा भावना की जो प्रायोरिटी है वो क्या है, होनी चाहिए। ये भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि मान लो जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करता है, मान लो ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज करता है, मेडिसिन वगैरह जैसे किसी को एडमिट कर लेना, उसमें क्या है ज़्यादा चार्ज जो है उसके ऊपर, उससे क्या है लेना, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग देखो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, बड़े या छोटे हॉस्पिटल में जाते हो, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होता है उसके लिए क्या है, एक मिनिमम फीस जो है वो डिसाइड की गई है कि ओपीडी फीस है वो 200 रुपीज़ है, 200 रुपये जो है वो मिनिमम ओपीडी फीस लगती है। ठीक है, इसी तरह से कई डॉक्टर जो है वो फ्री में भी चेकअप कर लेते हैं, बट वो अपना जो खर्चा है उसको क्या है, मेडिसिन के अंदर क्या है पूरा कर लेते हैं। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग वो कभी भी क्या है, मतलब आर्थिक जो स्वार्थ है उसको के ऊपर क्या है, फोकस नहीं करते। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फीचर थे हमारे प्रोफेशन के। तो प्रोफेशन में ये 5 करेक्टरिस्टिक होना क्या है, ज़रूरी होता है, तभी उसको क्या है, प्रोफेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, प्रोफेशन का मीनिंग और प्रोफेशन की क्या है, करेक्टरिस्टिक। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया 3 टाइप की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज हमने बात की प्रोफेशन के बारे में, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। और उसके साथ हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में और प्रोफेशन में, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, आप सभी का थैंक यू।